के साथ विवाह हुआ। उस समय शारंग ऋषि अपने घर पर नहीं थे, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में गए। पुनः जब वापस आए तो अपने राजा दक्ष पिता से कहा कि आपने घोर अन्याय किया है कि राजकुमारी की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए जिस बार रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, और एक राजकुमारी की शादी तुमने ऐसे कर दी। आपने घोर अन्याय किया है, ऐसा नहीं करना था। ऐसा करिए, जो हुआ तो हुआ, कुछ मुद्राएं दीजिए, खजाना खोल करके मैं जाकर के काशी में उनको एक छोटा सा महल बना। तो शारंग ऋषि वहां से चल दिए। इस जगह का पहले नाम सारनाथ नहीं था, ऋषि मतंग मार्ग था। जब सारंग ऋषि यहाँ से गुजरे उस समय यहाँ ये देख रहे हैं आप मंदिर, वहां बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठे। बैठने पर उनको निद्रा लगी। निद्रा में देख क्या रहे हैं कि पूरी काशी ही सोने की, कार मकान दुकान जहाँ भी उनकी दिखाई दे रहा है सब सोवर्ण के दिखाई देने लगे, हीरा पन्ना चमक रहे। सारंग ऋषि निद्रा में उठे और पूछे, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसने किसकी नगरी है? कि बाबा विश्वनाथ जी की नगरी। वाला हमने तो घोर अपमान किया है, तो त्रिलोकीनाथ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बैठ करके इन्होंने यही घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि इनके शरीर से लावा बहने लगा, फटने लगा। काशी विश्वनाथ प्रसन्न हुए, पुनः यहीं आकर के इनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद इनको 3 वरदान दिए। पहला वरदान ये दिए कि जाओ, आज से हमारे ही स्वरूप में तुम्हारी यहाँ पूजा हो। दूसरा वरदान ये दिए कि सावन के महीने में मैं आपके साथ रहूंगा। काशी विश्वनाथ सावन में साले के साथ कल्पवास करते हैं। जो काशी वासी हैं, जो जानते हैं, वो यहाँ सुबह दर्शन करने आते हैं बाबा विश्वनाथ। तीसरा वरदान यह दिए कि दिल से जो कोई भी इनमें मन्नत मांगता है उसकी पूरी। ये 3 वरदान बाबा विश्वनाथ जी अपने साले को दिए। उसी दिन से शंभुलिंग प्रकट हो गया। ये स्थापित नहीं है, शंभुलिंग है। ये वो समय है जब सती के साथ विवाह हुआ। अब पुनः जन्म पार्वती का हुआ, तो इसका ये नहीं कहा जा सकता कि कब, क्योंकि इसका कोई प्रमाण ही नहीं। हाँ, छोटा सा प्रमाण मिलता है रामायण में। भगवान शिव और सती जी बैठे हुए थे, तो भगवान राम उस समय वनवास काट रहे थे। सती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गई, और जब परीक्षा लेने गई उसके बाद ही पिता के यज्ञ में उनका पूर्णा होती है। बोलो हर हर महादेव, बाबा सारंगनाथ की जय।